महाराणा प्रताप की धरती से। तो 4 पंक्तियां शौर्य, वीरता, पराक्रम की आपके बीच में पढ़कर बहुत अच्छा। अपने काव्य पाठ की शुरुआत करना चाहता हूं। शौर्य की 4 पंक्तियां आपके बीच में मेवाड़ की तरफ से। स्वागत भी है। कि डरता नहीं मैं किसी के बाप से, न शर्मिंदा हूं अपने आप से। गुंडे हो या दादा, वजीर हो या प्यादा, आदमी कोई कितना भी खतरनाक हो या अमेरिकी ओबामा बराक हो, जवाब देता हूं पहले हमेशा आकड़ कर, माफी मांग लेता हूं फिर सीधे पांव पकड़कर। तालियां गलत जगह बजा दी। यदि आपके रक्त में उबाल आ जाए तो तालियां अब उठे। माफी मांग लेता हूं फिर सीधे पांव पकड़कर। अपनी हिम्मत, अपने हौसले को कभी तोड़ता नहीं, और जब तक अगला माफ नहीं करे पांव छोड़ता नहीं। शाबाश शाबाश मनोज, वाह। इससे ज्यादा वीरता मैं नहीं दिखा सकता। ये मेरी वीरता की पराकाष्ठा है। एक बार मैंने कोशिश की, घर पे गया और अपनी पत्नी को कहा मेरे लिए भोजन लाओ, तो लुगाई मेरे लिए रोटियां लाई और उस पर घी नहीं लगाया। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा कमा के मैं लाता हूं, तूने घी नहीं लगाया। वो 15 मिनट तक मोबाइल में कुछ करती रही। 15 मिनट बाद बोले मैं 15 दिन से कह रही हूं घर में घी खत्म हो गया, घी लाओ घी लाओ, आप घी लाए क्या? अब के उसके हाथ में जो मोबाइल था, उसने उस मोबाइल को फ्लाइट मोड में फेंका। मोबाइल उड़ता हुआ आया, फन सीधा मेरे माथे में लगा, भन, और मेरे माथे में ये मोटा घुमड़ा हो गया। घुमड़ा? मैंने चुपचाप टुकड़े खाए, बाहर आया। बाहर शशि भाई साहब मिल गए। ये बोले मनोज ये तेरे माथे पे क्या हो रहा है? मैंने कहा घुमड़ा हो रहा है, घुमड़ा। ये बोले भैया थोड़ा घी चौपड़ लेता है। मैंने कहा घी होता तो घुमड़ा होता ही नहीं। मेरे पीछे भैया कुछ मोबाइल में आई थिंक चैटिंग विद समबडी। आई हैव नो प्रॉब्लम, चैट करो, किसी को भी शेयर करो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं एक बात कह देता हूं, हिदायत दे देता हूं, सुनहरी जुल्फों वाली डीपी का माथा सपाट भी हो सकता है। सुनहरी जुल्फों वाली डीपी का माथा सपाट भी हो सकता है, और जिसे तुम माधुरी समझ रहे हो वो मांगीलाल जाट भी हो सकता है। ये टेक्नोलॉजी का जमाना है, इसमें कुछ भी हो सकता है। और अगर वो मांगीलाल जाट होगा और तुम उसके हाथ लग गए तो तुमको खाट पे नहीं लिटा दे तो मेरा नाम पलट। मैं तो राजस्थान से आया हूँ, और राजस्थान में जिनके बीच में रहता हूँ उन्हीं की बात करता हूँ। मैं तो रहता हूँ इन्हीं लोगों के बीच में। मुझे नहीं पता मुझे क्या बोलना, बड़ा कंफ्यूज हूँ। यू नो व्हाट इज द कंफ्यूजन? कंफ्यूजन यानी हमारे उधर कहते हैं डपाचूट। और कंफ्यूज मैं बचपन से ही हूँ। बचपन में मेरी माँ कहती मेरा शेर बेटा, मेरे पापा कहते गधा है, गुरुजी कहते उल्लू का पट्टा, दोस्त क्या क्या कहते मैं आपको यहाँ बता नहीं सकता। लुगाई आई तो सीधा ही जानवर कहने लगी। अब मैं कंफ्यूज हो गया, यार मैं आदमी हूं या जानवर? मैं शशि भाई साहब के बारे में, शशि भाई साहब आप बताओ मैं जानवर हूं या इंसान? ये बोले यार तेरी शक्ल से तो पता नहीं चल रहा है। ये मुझे डॉक्टर के पास ले गए। वहां हॉस्पिटल के ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ था पशु चिकित्सालय। समझ तो मैं वहीं गया, फिर भी अंदर गया। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप बताओ मैं जानवर हूं या इंसान? डॉक्टर साहब ने कहा जांच करनी पड़ेगी। सिरिंज में ब्लड निकाला, परख नली में डाला, मुझे परख नली पकड़ा दी और बोले वो सैंपल पड़े हुए रख दे। मैंने सैंपलों के बीच में रख दिया। आधे घंटे बाद बोले सैंपल उठा के ला। अब मैं बचपन से ही कंफ्यूज, ना जाने कौन सा सैंपल उठा के लाया, डॉक्टर साहब के हाथ में थमाया। डॉक्टर साहब ने जांच रिपोर्ट बनाई, उसमें आया आप ऊंटनी हो, से गर्भवती हो। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा ये नहीं चलेगा। मैं जानी भाई के पास, मैंने कहा जानी भाई आप बताओ। ये मुझे पंडित के पास ले गए, किसी अच्छे पंडित के पास चलते हैं। पंडित के पास, पंडित ने कहा कि यार तेरी शक्ल से मुझे भी पता नहीं चल रहा, कुंडली ला। मैं कुंडली ले गया, कुंडली को चारों तरफ से देखे, बोले यार कुंडली से ही पता नहीं चल रहा, पर 90 ग्रह में राहु और केतु की कुदृष्टि है, इसलिए बहुत जल्दी तेरे माथे पे सींग और पीछे पूंछ उगेगी। मैंने कहा पंडित जी को उपाय बताओ। तो पंडित जी ने कहा अपने हाथों से काले कुत्ते को रोटी खिलाना। इतने में दूर से एक काला कुत्ता दौड़ता हुआ आ रहा था, उसके मुंह में ऑलरेडी रोटी फंसी हुई। वो आया, जंप लगाई, रोटी मेरे मुंह में ठूस दी, गप। तो मैंने पंडित जी को पूछा पंडित जी ये क्या था?
बोले यार यूं लग रहा है इस कुत्ते को भी किसी पंडित ने यही उपाय बताया है। अब आप समझ गए हो मैं कौन सा वाला हूं, तो ढंग से तालियां वालियां बजा दो। जिंदाबाद मनोज, आप सभी को जिंदाबाद भाई। आप सभी को प्रणाम करता हूं, मंच को प्रणाम करता हूं, इस खूबसूरत नाइट को, हेलोजन लाइट को प्रणाम करता हूं, दरी जाजम गद्दों कुर्सियों को प्रणाम करता हूं, 33 करोड़ देवी देवताओं को प्रणाम करता हूं, नर नारी देव दानव डायन चुड़ैल भूत पलीत यक्ष गंधर्व पुलिस और पत्नी को दूर से ही प्रणाम करता हूं। और चूंकि मैं राजस्थान से आया हूं इसलिए राजस्थान की सुप्रसिद्ध नायिका भंवरी और उसके चहेते समस्त भंवरों को प्रणाम करता हूं। यह कविता का पवित्र मंच है, पर मुझे यहाँ मेरी उपस्थिति बड़ी अजीब लग रही है। पर फिर सोचता हूं कि एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री हो सकता है, मुन्नी बेवजह बदनाम हो सकती है, शीला टाइम से पहले ही जवान हो सकती है, जिगर से बीड़ियां जल सकती है, तो एक गुजर कवि क्यों नहीं हो सकता है? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाई साहब ने कहा था कि गुजर भी कवि, ऐसी बात नहीं। मैं तो मंच पे बैठता हूं तो भी भाई साहब मुझे लोग ऐसे कहते हैं कि मनोज तू तो मंच पे ही ऐसे बैठता है जैसे रेल की पटरी पर बैठा हो। दुनिया में सब जातियां हैं, गुजर एक प्रजाति है जो कि समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय भारतीय उपमहाद्वीप में बहुतायत से पाई जाती है। और सुना है आजकल ये देश में रेल पटरियां उखाड़ने के काम आती है। वाह, ऐसी बात नहीं साहब, हम बहुत भोले होते हैं, गुजर बहुत भोले, इतने भोले। एक बार मेरे घर में चोर घुस गया, मैंने चोर को पकड़ लिया, पकड़कर जैसे ही कूटने लगा मुझे पता चला चोर भी गुजर है। मैंने सोचा यार इसको कूटेंगे तो जाति की पंचायत हो जाएगी, दंड जुर्माना हो जाएगा, क्या करे। रस्सी का टुकड़ा लिया, चोर के दोनों पांव टाइट बांध दिए और सीधा थाने में चला गया। मैंने कहा थानेदार साहब मेरे घर में चोर घुस गया, पकड़ के लाओ। वो बोला तू यहां तक आया, चोर भाग गया होगा। मैंने कहा ऐसे कैसे भाग सकता है, मैंने उसके दोनों पांव टाइट बांध रखे। वो बोले पांव बांध रखे हाथ खुले। मैंने कहा हाँ साहब ये तो मेरे को संपट नहीं रहा, पर वो भाग नहीं सकता है क्योंकि वो भी गुजर है। जिस बात का संपट मेरे को नहीं रहा उसको भी नहीं रहेगा। वो भी पांव से खोले पर हाथ नहीं लगाए। वाह, नहीं वास्तव में बहुत बोले। आपके इधर तो आजकल बफेट हो गए, हमारे उधर राजस्थान में गांवों के अंदर देखो जीमण होते हैं, नीचे पंगत में बिठाकर जिमाया जाता है। भोलापन देखना एक गुजर का। मोतीलाल जी अंदर बैठे हुए रथ में मिठाइयां सप्लाई कर रहे हैं, इतने में परोसने वाला आया। आते बोले मोतीलाल जी देखना अंदर लापसी कितनी बची हुई है। भोलापन देखना गुजर का। मोतीलाल जी अंदर गए, बाहर आए, घुटने तक पांव लापसी में भरा हुआ और बोले बेटा अभी तो इतनी बची है। अच्छा किसी ने कहा मनोज तेरी गृहस्थी ठीक नहीं चल रही, कथा वथा करवा दे। तो मैंने कहा कथा कौन करता है? वो बोले कौन क्या करता है? पंडित जी करते हैं। मैं पंडित जी के पास गया, मैंने कहा पंडित जी कथा करनी है। पंडित जी ने कहा बिल्कुल कथा हो जाएगी। मुझे एक लिस्ट पकड़ी और बोला ये जो सामान है वो ले आना, और मेरी भोली गुजरी को बोला तू आंगन में चौका लिप देना, गंगा जल छिटक देना। अब नियत दिन पर कथा शुरू। मैंने कहा पंडित जी मेरे को क्या करना है? वो बोले कुछ नहीं करना है, जो मैं करूं वही तेरे को करना है। आपने समझ में आ गया, जो पंडित जी करे वही करना है। अब मैंने पंडित जी ने हारमोनियम पर कथा शुरू की। मैं भी बोला पंडित जी बोले ये क्या कर रहा बेवकूफ। मैं भी बोला ये क्या कर रहा बेवकूफ। पंडित जी ने खींच के थप्पड़ मारी, मैंने भी खींच के थप्पड़ मारी। अब हम दोनों गुत्तम गुत्ता लड़ते लड़ते दरवाजे तक चले गए। इतने में मेरी भोली गुजरी उठ के ही बोली ओ पंडित जी मुझे पहले कहते ये कथा है यहाँ से स्टार्ट होगी और दरवाजे तक जाएगी तो मैं आंगन को वहां तक लीप लेती है। मतलब इतने मस्त आनंद में रहने वाले लोग हैं हम। अच्छा लग रहा हो तो ढंग से तालियां वालियां बजा दो। मैं एक कविता विशेष आपके बीच में पढ़कर जाना चाहता हूं, छोटी सी कविता। और कविता चूंकि यहाँ की नहीं है, मेरे राजस्थान की राजनीति की है, इसलिए कोई दिल पर न ले, और ले तो भी कोई बात नहीं, मैं तो राजस्थान चला जाऊंगा कल। आनंद लेना, मस्ती लेना। एक कविता देश की राजनीति पर कि आजकल देश की हालत बड़ी खराब हो गई, राजनीति जैसे जहरीली शराब हो गई। नेता नशे में डोल रहे हैं, काले को सफेद बोल रहे हैं। शेर गाछ पर जिंदा है, बिल्ली चूहों से शर्मिंदा है। बकरियां काटने लगी है, लोमड़ियां उड़ने लगी है।
कुत्तों के पंख आ गए, बंदर भी पगला गए, कौवे बिल बनाने लगे, कबूतर सांप को डराने लगे, हाथी खेतों की रखवाली कर रहे हैं, खरगोश खजूर पर चढ़ रहे हैं, घोड़े शर्म से गड़ रहे हैं और गधे चुनाव लड़ रहे हैं। वाह वाह। चप्पलें घिस गई और कपड़े फट गए, इंसान धर्म मजहब में बट गए, ससुर जी बहू के साथ नाच रहे हैं, बलात्कारी कथा बांच रहे हैं, चीन से कपकपी छूट रही, सरकारें जनता को लूट रही, युवा अय्याशी में झूम रहे हैं, पूर्वी पश्चिम को चूम रहे हैं, मल्लाइका की टांगे दिख रही, सलमान नंगे घूम रहे हैं। वाह। यानी ये सब कुछ उलट पुलट उलट पुलट उलट पुलट हो गया और ये मन्नू बेचारा सिर्फ देखता रह गया। इस कविता को मैंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को सुनाई, वो खुश हो गए, और बेटा शानदार कविता है। मैंने क्या शानदार कविता, आपके क्या समझ में आई? बोले इसमें एक लाइन बहुत समझ में आई, ये मन्नू बेचारा देखता रह गया, वहां तू मन्नू बेचारा देखता रह गया या मैं मन्नू बेचारा देखता रह गया। मैं तो आप यहाँ आया भाई साहब, मैं दुनिया का सबसे लकी आदमी हूँ, दुनिया का सबसे लकी आदमी मैं आया हूँ। आप सही कह रहा हूँ, सबको फायदा होता है। मैं इतना लकी हूँ कि पहले मैं भारतीय जीवन बीमा निगम में काम करता था, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस करता था, मेरी वजह से सबका फायदा हुआ। आज तक मैंने जिस जिस के बीमे किए सबके पास हुए। वाह। लकी इतना कि मैंने मैरिज ब्यूरो खोला, लड़के लड़कियों की शादियां करवाई, मेरी वजह से सबका फायदा हुआ। आज तक मैंने जिस जिस के लड़के की शादी करवाई उसकी लुगाई को अभी विधवा पेंशन मिल रही है। मुंबई चला गया एक सेठ क्या, मैंने कहा सेठ मुझे नौकरी पे रखो, मैं लक्की हूँ। वो बोला तू लक्की आदमी तो मेरे तेरे नौकरी पे रख लें, मैंने सुना तू लक्की है तो तेरे आने के बाद मेरी दुकान में बिक्री बढ़नी चाहिए। मैंने कहा वाई नॉट, बिक्री बढ़ेगी, मैं आ गया हूँ। भगवान कसम बिक्री बढ़ी, इतनी बिक्री बढ़ी, इतनी बिक्री बढ़ी, सबसे पहले उसकी दुकान के सारे सामान बिके, फिर उसकी दुकान बिकी, फिर उसका घर और घर का सामान बिका, लास्ट टाइम जब आया दोनों किडनियां बिकवा कर आया हूं। वाह वाह रे मनोज। दो छोटी सी बेटियां बैठी हुई है, चार पंक्तियां बेटियों को के समर्पित करके मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि बेटियां क्या है। गुलशन में खिले फूल सी होती है बेटियां, गुलशन में खिले फूल सी होती है बेटियां, जीवन में बीज प्यार के बोती है बेटियां, मत मारो इन्हें कोख में बेटों की चाह में, होता है दर्द बाप को रोती है बेटियां।